जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक का जो शॉक लगती है, इलेक्ट्रिक का शॉक वो हमें किस वजह से लगती है। इलेक्ट्रिक का जो शॉक हमें किस वजह से लगती है, हमें वोल्टेज से लगती है या फिर करंट से लगती है। तो वोल्टेज से इलेक्ट्रिक शॉक लगने से क्या होता है, करंट के इलेक्ट्रिक शॉक लगने से क्या होता है। सब लोग के मन में ये भी सवाल होता है कि हमें वोल्टेज ही मारती है या फिर करंट ही मारती है। तो इंसान की जान किसके वजह से जाती है, मतलब वोल्टेज इलेक्ट्रिक की जो शॉक लगती है उसकी जान जो जाती है किसके वजह से जाती है, करंट की वजह से जाती है या फिर वोल्टेज की वजह से जाती है। इस वीडियो में ही सब हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें थी वोल्टेज की। तो वोल्टेज क्या होती है, तो आप सभी को बता दें वोल्टेज जो हमारी होती है, वोल्टेज एक हमारी प्रेशर है। वोल्टेज हमारी एक प्रेशर है किसी भी चीज़ का। जैसे आपको सबको पता है, जैसे कुकर का भी एक प्रेशर होती है और हमारी मोटर का भी एक प्रेशर, हर चीज़ की एक प्रेशर होती है। तो वोल्टेज हमारी एक प्रेशर के काम करती है, किसी भी चीज़ को मूव कराने का काम करती है। वोल्टेज का जो काम होता है किसी भी चीज़ को मूव कराना। जैसे इस जगह कोई चीज़ रखा हुआ है, इसको इस जगह लेकर आना है, तो उसकी जो काम है वो प्रेशर की काम होती है। मतलब इसको या तो कोई इंसान इसको धक्का लगा के यहाँ पे लेकर आ सकता है, या फिर इसको किसी चीज़ से प्रेशर मतलब प्रेस कर किसी हवा के द्वारा इस जगह से इसको इस जगह किया जा सकता है। मतलब प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। तो वोल्टेज हमारी एक प्रेशर का ही काम करती है। वोल्टेज हमारी प्रेशर होती है, वो प्रेशर डिपेंड करता है वोल्टेज पर। हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ये सब पर डिपेंड करता है कि किस वायर में कितनी प्रेशर है, कितनी वोल्टेज है। अब बात करें करंट की, तो करंट हमारी एक फ्लो होने वाली उपकरण है। जैसे कि जो एग्जांपल हम यहाँ पे एक पाइप ले लिए हैं, इस पाइप में क्या फ्लो हो रहा है, इस पाइप में पानी फ्लो हो रहा है। इस पाइप में हमारी पानी फ्लो हो रहा है। तो वो पानी क्या है, पानी हमारी एक करंट है, मतलब वो फ्लो होने वाले उपकरण है। पाइप तो हमारी स्टेयर है, मतलब यहाँ पे रखा हुआ एग्जांपल ये हमारे पास पाइप है। इसमें जो जो फ्लो हो रहा है, जो इसमें फ्लो हो रहा है, फ्लो क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है। तो वही पानी जो होती है, फ्लो होने वाली चीज़ हमारी करंट होती है। इस पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, जो एक हमारी इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब फ्लो होने वाली चीज़ को हम करंट कहते हैं। करंट हमारी फ्लो होती है और वोल्टेज जो होती है उस फ्लो के मतलब उस करंट को धक्का देने की काम करती है। जहाँ पर यदि हम इस वायर को यहाँ पे किसी भी एक बल्ब को चालू करने के लिए हम ले लेते हैं, यहाँ से जब हम इसमें फेस देते हैं, इसमें भी वोल्टेज रहती है, इसी में करंट भी रहती है। तो यदि वोल्टेज ना हो तो करंट हमारी स्थिर हो जाएगी, इसी जगह पे रुक जाएगी। जब तक इसमें वोल्टेज हम नहीं देंगे तब तक इस करंट को इस बल्ब के यहाँ नहीं पहुँचाएगा। तो डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। तो वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, ये तो आपको अभी पता चल गया। तो अभी हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं कि हमें किससे मतलब इलेक्ट्रिक का शॉक लगती है, किससे इंसान की मौत होती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, एक हमारे पास में एक वायर है और यहाँ पे हमारे पास में एक मोटर है। इस मोटर को हम इसमें एक फेस दे दिए, एक न्यूट्रल दे दिए। तो आपको पता है कि जब इस मोटर में फेस और न्यूट्रल दिए और नीचे में हमारे पास में एक टाकी है और इसकी जो सक्शन लाइन है इसके साथ अटैच है, और आउट लाइट जो है हमारी एक ये दूसरी टाकी में पानी में जा रही है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, ये जो यदि हम इस मोटर को इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं तो यह मोटर हमारी ऑन होती है और इस टाकी में हमारी पानी भरी हुई है। इस पानी को इस टाकी में लेकर आने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस पानी को इस टाकी में लेकर आने के लिए हमें एक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब इस मोटर को हम ऑन करेंगे तो इस मोटर से एक फोर्स बनेगी और फोर्स से इस टाकी में जो करंट उत्पन्न है, इस करंट को यह जो वोल्टेज है, मतलब ये मोटर मान लेते हैं हमारी एक वोल्टेज मोटर, इस करंट को यहाँ से खींच के इस टाकी के द्वारा यहाँ पे लेके आती है। तो अभी हम बात करते हैं कि वोल्टेज मतलब इंसान जब किसी वायर को टच करती है तो उस वायर में कितनी वोल्टेज फ्लो हो रही है। मतलब करंट तो स्टेबल है, करंट तो इसमें है ही है, लेकिन उसको जो शॉक लगेगा वो डिपेंड करती है हमारी पूरी वोल्टेज पर कि इस वायर में वोल्टेज। क्योंकि यहाँ देखें आप, जब तक हम मोटर को ऑन नहीं करेंगे, जब तक मोटर से प्रेशर नहीं बनेगा, तब तक ये पानी यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। तो करंट हमें तभी मारेगी जब तक हमारी वोल्टेज फ्लो मतलब वोल्टेज हमारी फ्लो नहीं कराएगी। तो जब हम ये मोटर को बंद करेंगे तो ये पानी हमारी इसी टाकी में रह जाएगी, ये टाकी में नहीं जा पाएगी। जब हम मोटर को ऑन करेंगे तो ये पानी जो है इस पाइप के थ्रू इसमें चली जाएगी। तो उसी प्रकार जब हम किसी भी इंसान को शॉक लगती है तो जब तक उस वायर में वोल्टेज की फ्लो नहीं होगी तब तक उसे शॉक नहीं लगेगी। और उसको शॉक कैसे लगेगी, कितना लगेगा, वो डिपेंड करता है वोल्टेज पर। यदि एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास में यदि 50 वोल्टेज है और 50 वोल्टेज है तो इस वायर यदि कोई टच करता है तो उस समय क्या होगा, इसको
सिर्फ 50 वोल्ट का ही करंट लगेगा। करंट तो इसमें है ही है, लेकिन वह करंट की जो फ्लो हो रही है, जो इसके शरीर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके शरीर में जो करंट फ्लो हो रही है वह वोल्टेज के आधार पे कितना करंट उसमें फ्लो होना है, कितना स्पीड से फ्लो होना है। यदि हम किसी को यहाँ से इस चीज़ को पत्थर मारते हैं तो अगर जो आराम से मारेंगे तो इसको थोड़ा हल्का सा चोट लगेगा, हल्का जोर से मारेंगे तो इसको हल्का सा चोट लगेगा। यदि यही इंसान थोड़ा ज़ोर से पत्थर को मारेगा तो इसको ज़ोर से चोट लगेगा, इसको कुछ किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है। तो वह डिपेंड करती है हमारी वोल्टेज पर। करंट तो इसमें रहती है, डिपेंड करती है वोल्टेज हमारी कितनी फोर्स से इसके शरीर में फ्लो करा रही है। यदि हमारे पास में वोल्टेज हाई वोल्टेज है तो उस कंडीशन में इसके शरीर में जो करंट की मात्रा होगी, करंट की मात्रा अधिक फ्लो होगी, मतलब फास्ट से फ्लो होगी, इतनी फास्ट से फ्लो होगी इसकी इस इंसान की मौत 1 सेकेंड में भी मौत हो सकती है। यदि हमारी हाई वोल्टेज है तो लो वोल्टेज है तो उसको लो वोल्टेज से करंट मारेगी, मतलब करंट मारेगी करंट, लेकिन डिपेंड करेगी हमारी वोल्टेज पर कि वोल्टेज हमारी कितनी फ्लो हो रही है, कितनी मतलब करंट को कितनी स्पीड से फ्लो करा रही है इसके शरीर में। यदि इसके शरीर में फास्ट से जो स्पीड से फ्लो होगा करंट तो इस इंसान की जो मौत होगी वो जल्दी हो सकती है। इसको एक हाई प्रेशर की शॉक लग रही होगी और इसकी जो शरीर है एक तरह से पूरी डेड हो जाएगी। तो यदि हमारी वोल्टेज हाई है तो इसको करंट भी एक हाई प्रेशर से लगेगी। यदि इसकी वोल्टेज स्लो है तो हमारी करंट जो लगेगी वह करंट भी स्लो लगेगी करंट, लेकिन डिपेंड करती है हमारी वोल्टेज पर। यदि वोल्टेज हाई है तो उसको जो करंट इलेक्ट्रिक का जो शॉक लगेगा और जो हमारी करंट लगेगी वो हाई करंट लगेगी। यदि इसकी वोल्टेज लो है, यदि वोल्टेज इसकी लो है तो उस समय हमारी जो करंट लगेगी वह करंट लो ही लगेगी, क्योंकि हाई वोल्टेज रहेगी तो हाई करंट लगेगी और लो वोल्टेज है तो लो करंट लगेगी। एग्जाम्पल हमारे पास में 220 वोल्टेज है और एक 440 वोल्टेज है। यदि 220 का वोल्टेज लग रहा है, एक बार क्या होता है इंसान को उस वायर से अपना हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, कभी कभी छूट भी जाता है। यदि वहीं पे यदि हम 440 की बात करें तो 440 मतलब 440 वोल्ट का जब उसको करंट लगेगा तो 1 सेकेंड में उसको 440 वोल्टेज उसके शरीर में मतलब प्रवेश कर जाएगा। इतनी हाई वोल्टेज प्रवेश होने से क्या होता है उस इंसान की सेकेंडों में मृत्यु होने की चांस हो जाती है। तो इस वीडियो से आपको यह क्लियर हो गए होंगे कि इंसान के इलेक्ट्रिक का शॉक किस वजह से लगती है हमारी करंट है तो करंट लगेगी, और करंट जो लगेगी वह वोल्टेज पर डिपेंड करेगी कि कितना इसको करंट लग रही है। कम वोल्टेज है तो कम करंट लगेगी, और हाई वोल्टेज है तो उसको हाई वोल्टेज की करंट लगेगी। तो यह डिपेंड करती है हमारी वोल्टेज पे। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से यह क्लियर हो चुके होंगे कि इंसान को जो होती है किस चीज़ से शॉक लगती है। वोल्टेज है तो वोल्टेज मतलब लगती है हमारे करंट से, लेकिन डिपेंड करती है वोल्टेज पे। वोल्टेज हाई है तो इसको इलेक्ट्रिक का शॉक भी हाई लगेगी, और वोल्टेज हमारी लो है तो इलेक्ट्रिक का शॉक भी इससे लो ही लगेगी। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।